हेलो माय डियर स्टूडेंट। मॉर्निंग की बैच स्टार्ट हो गई। सुबह के बज गए हैं 5। कमर की पेटी कस लीजिए क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डे नंबर 11। जो कल मैंने डे नंबर 10 खत्म किया था और डे नंबर 11 चलेगा। सभी लोग एक बार जबरदस्त सेशन को लाइक कर दो प्लीज। फिर स्टार्ट करते हैं शानदार जोरदार धमाके के साथ। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है। एक बार मैं प्रेजेंट लगा लूँ फिर कंटिन्यू करते हैं मजे के साथ। इट्स ऑल राइट। वॉइस मेरी नहीं आ रही क्या? वॉइस मेरी क्लियर है? एक बार वॉइस से रिलेटेड बताना भाई। एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। ओके ओके ओके, देखते हैं। वंशिका प्रेजेंट है, आजाद प्रेजेंट है, निखिल प्रेजेंट है सर। आजाद उर्मिला प्लीज। ओके, रुद्रा प्रेजेंट है। ठीक है, अमरीश सोनकर काजल प्रेजेंट है और अनामिका भी प्रेजेंट है। ओके, गुड मॉर्निंग अनामिका, गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग विष्णु, रुद्रा गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको। एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। फिर कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास शानदार। कोई ब्लर वलर तो नहीं मार रहा यार? यस सर। कोई ब्लर वलर तो नहीं मारा? अभी बता दो, क्लास झकास है, जबरदस्त है। अगर कोई कहीं ब्लर वगैरह मारा होगा तो जरूर बताइएगा, फिर मैं तो आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। इट्स ऑल राइट। प्लीज आई विल मोस्ट रिक्वेस्ट, जुड़ने से पहले 2-3 लोगों में जरूर शेयर कर दिया करें क्योंकि आपका शेयर ही हमारे लिए एक बड़ी जान बन जाता है। इट्स ऑल राइट। ओके, आजाद नो सर। प्रॉब्लम तो क्लियर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, पैनल में देख लिए, आज डे नंबर 11 चलने वाला है। ठीक है, कल चलेगा डे नंबर 12, परसों चलेगा डे नंबर 13। ऐसे 45 डेज का कोर्स हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इट्स ऑल राइट। बस दिल थाम के बैठना, हर दिन क्लास चलेगी, मत सोचना किसी दिन मिस होगा। हाँ, बाय द चांस किसी दिन कोई प्रॉब्लम आता तो उस दिन स्टॉप रहेगा, तो मैसेजेस मैं प्रॉपर दे देता हूँ। इट्स ऑल राइट। कल संडे था, इस वजह से और क्लासेस हमारी रेस्ट में थी, लेकिन हमने इंग्लिश को कंटिन्यू रखा था, आज भी कंटिन्यू किया हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी अपने फ्रेंड्स में जुड़ने से पहले जरूर शेयर किया करें, खुद जुड़ा करें, दूसरों की हेल्प किया करें। इट्स ऑल राइट। आज शानदार क्लास स्टार्ट करते। आज हमारा होने वाला है, कल हमने पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हैज या हैव टू पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हैड टू, पढ़ेंगे साथ के साथ विल या शैल हैव टू, जैसा कि पैनल में आप देख ही पा रहे हैं। इट्स ऑल राइट। बस मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा मुझे ये चालू कर। ओके, मोनी प्रेजेंट है। गुड मॉर्निंग मोनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं भाई एक जबरदस्त शायरी के साथ। है ना, सुबह सुबह की बात है ना। चलो भाई, आज अपन की एक क्लास होने वाली इंग्लिश की। आज क्लास होने वाले इंग्लिश की भाई। इंग्लिश डे नंबर 11। डे 11 सर होगा। ठीक है, क्या होगा? डे 11 होगा। ठीक है, कदम के निशान खुद बन जाते हैं साहब। एक छोटी सी शायरी है। कदम के निशान खुद बन जाते हैं साहब, जो सपनों के पीछे चल पड़ते हैं। किस्मत वही झुककर सलाम करती है जो हालातों से लड़कर आगे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको स्वयं ही मेहनत करने की झकझोर रहा है। ठीक है, स्वयं ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर एक चीज, हर एक फील्ड में, चाहे कोई सा फील्ड हो, आपको हर में स्वयं से ही मेहनत करना है। बट जरूर है, आजकल क्या है ना, लोग हार्डवर्क करने के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलता है। आज की दुनिया में केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। हालांकि आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, किस तरीके से काम किया जाए कि सफलता मिल जाए, किस तरीके से काम किया जाए कि सफलता। मोनी गेरे, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। इट्स ऑल राइट।
तो आज की शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम लेट किए, वैसे भी लेट हो चुका है, इट्स ऑलराइट, चलो, है ना। कदम के निशान खुद बनेंगे साहब, जो सपनों के पीछे चल पड़ते हैं, किस्मत वही झुककर सलाम करेगी जब हालातों से लड़कर आप आगे बढ़ते हो। तो हालातों से तो लड़ना पड़ेगा भाई, हालातों से तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हालात सबके पास आया करते हैं। चाहे आपके पास हो, चाहे हमारे पास हो, हालात तो सबके पास आते हैं। यूज ऑफ, यूज ऑफ सर क्या ही पढ़ाने वाले हो, हैड टू। अभी मैं खुद से रिटर्न लेकर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा। पहले इसको ऑटेट रोटेट मोड में कर लेते हैं। आप भी पेन कॉपी लेकर बैठ गए हैं, आप भी पेन कॉपी लेकर बैठ गए, ऐसा मुझे उम्मीद है। यूज, चलो भाई, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा साहब, ताकि क्लास का मजा तभी आएगा ना जब आप पेन कॉपी लेकर बैठोगे। जब आप पेन कॉपी लेकर बैठोगे तभी क्लास का मजा आएगा सर। आज पढ़ने वाले यूज ऑफ एट, कल हमने पढ़ा, दिखाई दे तो रहा ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके, चलो ठीक है। यूज ऑफ एड क्या होता है मेनली, इसकी पहले हम लोग सर पहचान, नॉर्मल शब्दों में पहले इसकी पहचान सीख लेते हैं। सर ये कैसे समझ में आएगा कि यूज ऑफ एड ही है या फिर और कुछ है भाई। सिंपल सी पहचान है, पहले साहब इसकी पहचान करते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल की बात करेंगे, फिर आगे ऐसे पॉजिटिव निगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, विद नेगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, हर चीज की आराम आराम से बात करेंगे जो आपके दिमाग में डायरेक्ट असे। मैं दावा देता हूं कि जो बच्चा क्लास में ही चाहे तो उसे याद हो जाए, तो वो सिर्फ कोशिश करे फोकस समझने के लिए। जब मैं लिखने के लिए बोलूँ तो वो लिखे, जब मैं समझाऊँ तो वो समझे। आई प्रॉमिस आप तुरंत ही समझ जाओगे, बट सराउंडिंग में आपके शोर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल शोर। और कुछ बच्चे तो फोन ऐसे लेकर पढ़ते भाई, फोन को ऐसे लेकर नहीं पढ़ना है भाई। आप तो यहाँ बैठ गए है ना, और अपने हाथ से ऐसे फोन ले ले, इस मोड में यहाँ चैटिंग हो रही है भाई, यहाँ चैट चल रहा है, यहाँ मेरा वीडियो चल रहा है। तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो सकती ना फिर आपकी। पढ़ाई तो आपको ऐसी होगी, ये स्टूडेंट है, ठीक है, इसके आगे ये टेबल रख दिया गया है, ठीक है, और ये चेयर पर बैठा है बेचारा, पीछे चेयर इसके लगा दिया गया है। यहाँ एक फोन है, उस भी इस रोटेट में, ऑटो रोटेट में है ऐसे, और यहाँ पूरे स्क्रीन पर मेरा चल रहा है वीडियो, और ये बेचारा देख रहा है, यहाँ कॉपी पेन लेकर इस स्टूल पर रखा है और लिखता जा रहा है, समझता जा रहा है। और मजे की बात, इस फोन से कनेक्ट आई वो भी लगा लिया है, जानते हो क्या, लीड भी लगा रखा है कानों में, ताकि बगल की आवाजें ना आए, ठीक है। ऐसी केसेस में वो बच्चा लगता है कि सीरियस है पढ़ाई को लेकर के। बाकी कुछ तो ऐसे होते कुछ भी किए जा रहे हैं, है ना। तो भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है यार, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़े। चलो आ जाओ, फालतू की बातें नहीं करते। याद रखना, पहचान इसकी तीन होती है साहब, मैं तीनों पहचान बताऊंगा। मार्केट में तीन तरीके से पहचाना जाता है, और उस मार्केट में, जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे कंपटीशन की दुनिया कहते हैं, अच्छे से कवर करना, ताकि आगे भी ये आपका काम करेगा। इट्स ऑल राइट। और देखते हैं साहब, एक एक चीज को विजुलाइज कराएंगे, एक एक चीज को आहिस्ता आहिस्ता से बताएंगे, ताकि आपको जिंदगी में भी प्रॉब्लम ना आए। यूज ऑफ हैड का पहचान नंबर 1 क्या कहता है, अगर किसी सर, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दे, अगर किसी वॉक, अगर किसी वॉक के मेन वर्ब, मेन वर्ब का आखिरी अक्षर, का आखिरी अक्षर, अरे सॉरी ये क्या हो रहा है भाई, अगला ली कुछ कटा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिरी अक्षर आप लोगों को अब तक तो याद भी हो गया सर, यही तो लिखवाते हैं आखिरी अक्षर, मेन वर्ब का आखिरी अक्षर ना। सर इसको दूसरे पेन से लिखो, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा भाई, इसको दूसरे पेन से लिखो ना भाई। ना, ना,
ना और हेल्पिंग वर्ब के रूप में सर क्या ही बात करो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सर था थी थे आ जाए, था थी थे इत्यादि आ जाए, था थी थे इत्यादि इत्यादि, आए रहे आए रहे आए रहे, तो उसे या उसमें हैड का यूज करेंगे, उसमें हैड टू का प्रयोग होगा, हैड टू का प्रयोग होगा। बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना यार, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना। आई होप, मुझे लगता है खुद के नोट बड़े अच्छे लगते हैं यार, है ना। पीडीएफ के रूप में पढ़ाना मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वो भी उम्मीद तो करो बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा जब पहले ही तो खुद से लिखो यार, मजा ही आता है खुद से लिखने में, खुद से लिखने में मजा ही आता है। आप मेरे साथ लिख रहे हैं ऐसा मुझे उम्मीद है यार, बहुत अच्छा क्लियर करेंगे आप, बहुत अच्छा दिख रहा है सर। इक्का दुक्का एग्जाम्पल बताना सर, एक एग्जाम्पल अभी मेनली पहचान बता रहा हूँ साहब, अभी मेनली पहचान बता रहा हूँ। जैसे मुझे दिल्ली में जाना था यार, कल मुझे दिल्ली में जाना था, एक एग्जाम्पल मेरे पास मिला कि सर कल मुझे दिल्ली में जाना था, कल मुझे दिल्ली में जाना था साहब, कल मुझे दिल्ली में जाना था, दिल्ली में जाना था। मैं क्या बोला, अभी क्या बोला, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अभी डोंट, इसकी कोई इंग्लिश फिंग्लिश अभी नहीं बनाना है, अभी इंग्लिश फिंग्लिश नहीं बनाना, अभी समझने पर फोकस लगा दो, फिर ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे विदाउट लेट किए। इट्स ऑल राइट। चलो, कल मुझे दिल्ली में जाना था साहब, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। जिस स्टूडेंट को लगता होगा कि सर आप बीच से पढ़ा रहे हो क्या, नहीं भाई साहब, डे वाइज मेरा चल रहा है, एकदम शुरू से ही चल रहा है। जिनको लगता होगा सर शुरुआत तो टेंस से होती, आप कहां से शुरुआत कर दिए, बिलीव करो टेंस अभी बहुत दूर है, ठीक है। अभी उसके पहले हमें बहुत से मटेरियल पढ़ने हैं जो टेंस के लिए तैयार करूंगा, ताकि टेंस पढ़ जाओ ना तो आपको पहले से ही आता रहे, ठीक है। बस दिल थाम के बैठिए, रेगुलर क्लास लगाइए, बस टेंशन ही नहीं लेना, सब कुछ आ जाएगा। अगर किसी वॉक के मेन वर्ब का ना दिख जाए, सर क्या ही बात करो, यहाँ तो ना ही है सर, यहाँ तो देखो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का आखिरी अक्षर ना है, फिर था भी आया है सर, कंडीशन कंप्लीट हो रही है सर, हम तो हैड टू का इस्तेमाल करने वाले हैं साहब। पहचान सिर्फ यही है कि मेन वर्ब का आखिरी अक्षर ना और लास्ट में था थी थे दिख जाए तो समझ जाना कि उसमें हैड टू ही लगने वाला है, उसमें हैड टू ही लगने वाला। इट्स ऑल राइट सर। पहचान नंबर 2 बताओ सर। आओ, अभी 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 आप कहोगे सर फार्मूला कहाँ गया, अभी रुक जाओ, फार्मूला भी बताएंगे, सबका फार्मूला सेम ही होगा, है ना, अलग अलग नहीं होने वाला है। पहचान नंबर 2 भाई, पहचान नंबर 2 सर, क्या ही बोल रहे हो, पहचान नंबर 2 कैसा होगा। पहचान 2 मेरे साथ लिखना, पहचान 2। आज कुछ आप तो अलग पढ़ने वाले हो साहब, कुछ तो अलग पढ़ाएंगे यार, हर दिन वही मजा नहीं आता। क्या ही पहचान 2 है। अगर किसी वाक, ये तो हर बार रहेगा भाई, अगर किसी, ये लिख सकते हो, अगर किसी वाक के मेन वर्ब, क्या ही बात करो सर, मेन वर्ब का आखिरी अक्षर, या मेन वर्ब का आखिरी अक्षर नहीं, मेन वर्ब के बाद पढ़ता था, बहुत सही सर, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ते थे, क्या ही बात कर रहे हो सर, शानदार जबरदस्त है भाई साहब। अगर किसी वाक्य के मेन वर्ब के आखिरी अक्षर या मेन वर्ब के जस्ट बाद, मैं आखिरी अक्षर नहीं बोलना चाहता हूं, मेन वर्ब के बाद आएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा साहब, पढ़ता था,
पढ़ती थी, पढ़ते थे सब। जैसे जैसे देखो एक एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल फॉर, हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। एक बार आप नोट डाउन करते रहो, मैं आ रहा हूं। हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था सब। ये मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मैंने पहचान नंबर 2 बता रहा हूँ। इसकी पहचान 3 होती है। 3 वाले में तो मजा ही आ जाता है, वो पूरा आउट ऑफ स्पोकन करने मजा आता है, वो पूरा स्पोकन करने मजा आता है। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे। देख लीजिए पहचान नंबर 2 है साहब। अभी इंग्लिश बनाना ही नहीं है सर, अभी इंग्लिश अपने को बनाना ही नहीं है साहब। थोड़ा मैं मूव कर करके, थोड़ा मैं, देखो मेरे पास, देखो ध्यान देना, यहाँ जगह है, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से, चलो कलर नंबर अलग ले लिया भाई सर, ये रहा। चलो भाई, पहचान क्या है? पहचान नंबर 3 सर बताना, पहचान नंबर 3, ये पहचान नंबर 3 है। पहचान 3 क्या है? मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अगर अगर किसी वाक्य, अगर किसी वाक्य, अगर किसी वाक्य के मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, बाद मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इत्यादि इत्यादि आए रहे, आए रहे। तो उसमें उसमें किसका यूज करने वाले साहब? हैड टू का, हैड टू का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप आपको यहां तक की तो बातें समझ में आई होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा सर। एग्जाम्पल ये रहा। मुझे कल, मुझे कल मुंबई में जाना पड़ा, मुंबई में जाना पड़ा, मुझे कल मुंबई में जाना पड़ा। ध्यान से मेरी बात समझें, मेरी बात बहुत ध्यान से समझे भाई साहब। मैंने तीनों पहचान आपको लिखवा दिया। पहचान नंबर 1 अगर किसी वाक्य में देख लो नॉर्मल है। पहचान नंबर 2 भी देख लो। क्या सर तीनों में एक ही फार्मूला लगेगा? जी हाँ, तीनों में एक ही फार्मूला लग, पहचान अलग अलग है। गरीब आदमी प्रेजेंट हो गया, वेरी गुड गरीब आदमी। लेकिन यार तुम यार हमेशा प्रेजेंट ही नहीं रहते हो यार भाई साहब। प्रेजेंट रहो भाई, घर बैठे मिल रही है कंटेंट तो कई तकलीफ ही क्या है। घर बैठे कंटेंट दे रहा हूँ, डिस्कस भी कर रहा हूँ, हर तरीके से मदद कर रहा हूँ। बस आपको लग जाना है, बस हर एक चीज निचोड़ दूंगा ग्रामर की। अगर लिख लेना आप लोग तो, अगर लिख लेना आप लोग तो वाई का मैसेज देना प्लीज, ताकि मैं आगे चल पाऊं, आगे कुछ बता पाऊं। ठीक है। वंशिका ने बोला वाई सर, रुद्रा दुबे सर वाई सर, अनामिका पटेल ने बोला सर वाई सर, आगे बढ़ चलो, कोई तकलीफ नहीं है। अनामिका पटेल तुम रेगुलर रहना भाई, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस वजह से आई विल मोस्ट फॉर रिक्वेस्टेड
कि हर दिन 5 बजे जगना और अपनी शानदार क्लास कंटिन्यू करना, ठीक है। और मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को जो भी डाउट रहेगा, ओके सर, नाम क्या ने बोला, ओके सर प्रेजेंट रहे। काजल ने लिख लिया, ओके काजल। अभी बताना भाई, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दुख दर्द तकलीफ हुआ होगा, आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, सारे लोगों ने कहा सर लिख लिया, आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो सर। चलो देखो, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं ताकि जो लिखने वाले होंगे वो लिख भी लेंगे और हम आगे भी बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। चलो, ओके, चलो 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 भाई, चलो। अब देखो भाई, एक फार्मूला मैं बताता हूँ। कौन सा फार्मूला सर? फार्मूला बताओ साहब, फार्मूला बताओ। फार्मूला रहेगा ये पॉजिटिव के लिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव वाला फार्मूला रहने वाला है। सर क्या ही बात कर रहे हो, पॉजिटिव वाला फार्मूला, जी हाँ पॉजिटिव का रहेगा। कैसे रहेगा वो भी देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे साहब, जो हमेशा करते थे सर, आपने तो हमेशा बताया करते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर आप हैड टू का इस्तेमाल करना, फिर आप हैड टू का इस्तेमाल करना, और फिर आप लिखो साहब, फिर आप लिखो साहब, यहाँ पर क्या लिखोगे, मेरी बात ध्यान समझना। फिर आप क्या लिखोगे, हैड टू के बाद आप लिखोगे मेन वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, फिर मैनर। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, हमेशा से। फिर अदर, इट्स ऑल राइट। ये छोटे छोटे हैं, आपको जरूर छोटा दिखता होगा, बट मैं बोल भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने बॉक्स में डाल दिया इसको, मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। सब्जेक्ट, हैड टू, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर, टाइम, वो हमेशा से आता है। गरीब आदमी, सेम शाम को नहीं आए थे। शाम को एक्चुअल में आज संडे था, इस वजह से मैंने मैसेजेस देख लिया करो। संडे को बंद रखेंगे जल्दी भाई, बहुत वर्क करना पड़ता है, प्लीज, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता यार, ठीक है। एक दिन तो रेस्ट चाहिए ना यार, एक दिन तो रेस्ट चाहिए ना यार, है ना। चलो ठीक है, प्लान करेंगे तो संडे को भी क्लासेस लिया करेंगे, टेंशन नहीं है। थोड़ी सी अभी, है ना, थोड़ी सी सुविधाएं कम है, बस सुविधा हो जाए तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ओके चलो ठीक है, आपने फार्मूला लिख लिया साहब। आप आओ, अच्छे अच्छे एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। चलो आ जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो। सब्जेक्ट के बाद ही, और सब्जेक्ट क्या होता है, पहला वाला ही सब्जेक्ट है, पहला वाला ही साहब सब्जेक्ट है। आओ देखते हैं पहले हमने जो एग्जांपल लिखा है। आओ मेरी पहचान पर चलो, फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया, आओ एक एक करते हैं और एक एक चलते हैं साहब। चलो भाई चलो, देखो ये वाला, कल मुझे दिल्ली में जाना था। सर यहाँ कर लो इंग्लिश या वहां कर लो, कोई तकलीफ हमको तो नहीं है। कल मुझे दिल्ली में जाना था, यहाँ पर ये साहब सब्जेक्ट हो गया, दिल्ली में प्लेस हो गया, क्योंकि मैं आया है कोई स्थान है, ये सब्जेक्ट हो गया साहब। ये कल जैसा टाइम हो गया सर, ये जाना सर एमबी हो गया सर, और ये एचबी हो गया सर। सर यहाँ इंग्लिश इसकी बना दो ना। कल मुझे दिल्ली में जाना था, हमारा फार्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट बेटा लिखो। मुझे कि इंग्लिश सर आई होता है, आई होता है सर। आई के बाद हैड टू लगाओ, फिक्स है, इसमें कुछ नहीं सोचना है भाई, हैड टू लगाना ही पड़ेगा आपको। हैड टू लगाओ बिना आंख मूंद करके। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना की इंग्लिश सबको पता होता है, गो, ठीक है, मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या है सर, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है सर, बढ़ जाओ आगे प्लीज। दिल्ली में, इन द दिल्ली, इन द दिल्ली, DELHI, इन द दिल्ली। फिर रुको रुको रुको, प्लेस के बाद मैनर है नहीं, कुछ है नहीं सर, टाइम है, लिख दो टाइम। यहाँ क्या होगा भाई, अब तो टाइम में मामला बाजरा बस गया। बताओ भाई कितने लोग बताने वाले हो, देखते हैं कल के लिए क्या लगाते हो आप लोग, एक बार चैट में लिखना देखते हैं। साक्षी निषाद, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग साक्षी। एक बार प्लीज बताना कि यहाँ क्या लगाने वाले हो आप लोग।
कल की इंग्लिश रुद्रा दुबे ने सबसे पहले बताया यस्टरडे। यस्टरडे नहीं होगा, टुमारो होगा। वंशिका ने भी यस्टरडे बताया। नहीं भाई, आप गलत बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो। यस्टरडे नहीं, टुमारो होगा। सारे लोग यस्टरडे ही बोलेंगे। अब तो डर नहीं है सर, आप कितना भी डरवाओ, है ना, कोई तकलीफ नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, चलो आओ देखो। राइट, यहाँ यस्टरडे ही होगा, यहाँ यस्टरडे ही होगा साहब। यहाँ टुमारो नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बातें हो रही है। ये रहा मेरा बॉक्स में मैंने रख दिया। अभी आप मेरे साथ उसकी इंग्लिश स्वयं बना लो जो आपने एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल जो लिखा था। यस्टरडे यस्टरडे, सारे लोगों ने यस्टरडे बोला, वेरी गुड। चलो आ जाओ आ जाओ, अगली पहचान करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। आओ दूसरा, ये पहचान नंबर 2 का। हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। आ जाए साहब, क्या करने वाले हो, इसको सब्जेक्ट मानो भाई। ये अंग्रेजी क्या पढ़ना पड़ता था भैया, देखो देखो सुनो। हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, किससे पहला तो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पाने के लिए क्या लगाते हैं, क्या पढ़ना पड़ता था अंग्रेजी। ये पढ़ना शब्द यम भी है सर, ये पूरा आपका एच बी हो जाएगा साहब। अब इसकी इंग्लिश बनाओ सर, अब इसकी इंग्लिश बनाओ सर, अब आप इसकी इंग्लिश बनाओ, बनाओ भाई इंग्लिश। हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, वी हैड, भाई यहां भी हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। वी हैड टू रीड, रीड इंग्लिश। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही लिखते हैं, रीड इंग्लिश। आई होप आपको यहाँ तक को तो समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई। किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये हुआ। आओ एक और कर लेते हैं, फिर आपकी बारी लगाते हैं। तीनों तरीके से मैंने करके बता रहा हूँ, तीनों तरीके से साहब मैं करके आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है। चलो एक आप करके दिखा दो बस। मैंने तो इतना कर दिया सबके लिए, चाहे वो चाहे पहचान नंबर 1 भी बताए, पहचान नंबर 2 भी बताए, पहचान नंबर 3 की इंग्लिश आप बताओ भाई। पहचान नंबर 3 की आप पहचान बताओ भाई। ये प्लेस है, ये एमबी है, और ये एचबी है साहब। पड़ा पड़ी पड़े आ जाए, देखते हैं कौन कौन बताता है। स्टडी लवर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टडी लवर। थोड़ा सा टाइम का ध्यान दो, थोड़ा टाइम का ध्यान दो भाई। टाइम से आओगे मजा ही पाओगे, टाइम से आने पर मजा ही कुछ और है। प्लीज अगर जो अभी तक लाइक वाइक नहीं किया, प्लीज लाइक वाइक कर दो यार, है ना, लाइक वाइक कर दो। वंशिका ने बताया आई हैड टू गो इन मुंबई, आई हैड, आई हैड टू गो इन द मुंबई यस्टरडे। अब वंशिका मुंबई प्लेसेस से यहाँ द लगा देना चाहिए था जनरली, ठीक है, ठीक है। तो आई हैड टू गो इन द मुंबई यस्टरडे, वैसे भी ठीक है। अनामिका ने बहुत मोनी ने रिस्पॉन्स दिया आई हैड गो टू नहीं होगा, ये तो रॉन्ग है भाई। अनामिका पटेल ने बताया आई हैड टू गो इन द मुंबई यस्टरडे। वेरी गुड अनामिका, बहुत बढ़िया जवाब। सॉरी सर, इन द होगा। अरे इन द की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मोनी, आई हैड टू होगा, मेन आप कंसेप्ट भूल रहे हो। हैड टू होगा, केवल हैड नहीं होगा ना, हैड नहीं होगा ना। काजल ने बताया सर आई हैड टू गो इन द मुंबई यस्टरडे। सर समझ में आ गया, गरीब आदमी भी अपनी क्लास में आ गया है और बोल रहा है सर आई हैड टू गो इन द मुंबई यस्टरडे, है ना। मुझे कल मुंबई में जाना पड़ा, बहुत ही अर्जेंट काम। इट्स ऑल राइट। चलो सबको बन रहा है, सबसे बन रहा है, चलो भाई आगे चल पड़ते हैं। क्या ही है देखो,
आई हैड, आप सिंपल पहला लिखो फिर टू लगाओ। आई हैड टू तो लगाना ही पड़ेगा आपको। फिर गो, फिर क्या करना है, इन द मुंबई, कोई प्लेस रहेगा तो इन द लगाइएगा। इन द मुंबई, इन द मुंबई। फिर क्या है भैया, यस्टरडे लगेगा भाई यहाँ पर भी। सर था थी नहीं है, फिर भी आप यस्टरडे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि पढ़ा पढ़ी पढ़े आपका पास्ट ही कहलाएगा भाई साहब। पढ़ा पढ़ी पढ़े आपको पास्ट में ही लेकर जाएगा, है ना। आई होप ये फार्मूला आप लोगों ने नोट डाउन बहुत अच्छे से कर लिया। चलो आ जाओ, दो तीन सेंटेंस दे रहा हूं, तीनों को आपको बताना है, फिर आगे चलते रहेंगे। चलो आई होप आप लोगों ने इतना तो कर ही लिया। सर आगे बढ़ चलो, सर आगे बढ़ चलो, इतना तो आता है सब, इतना तो आता है। एक दो सर प्रैक्टिस करवा दो पॉजिटिव सेंटेंस से, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव से देखो भाई, हमें उस दिन, हमें उस दिन अपने स्कूल में, क्या ही बात कर रहे हो सर, अपने स्कूल में, हमें उस दिन अपने स्कूल में अंग्रेजी बोलना पड़ा। मेरे साथ सीखो भाई, अंग्रेजी बोलना पड़ा, बड़ी तकलीफ हुआ सर, बोलना पड़ा। बहुत ही अटक रहे थे हम लोग इंग्लिश बोलने में। टेंशन ना लो, बहुत ही जल्द हम लोग इंग्लिश बहुत फर्राटेदार बोलने वाले हैं। वे लोग, वे लोगों को मेरे साथ, वे लोगों को मेरे साथ उस दिन, उस दिन मेरे घर पर आना पड़ता था, आना पड़ा। वे लोगों, वे लोगों को, वे लोगों को, वे लोगों को मेरे साथ उस दिन, उस दिन मेरे घर पर आना पड़ा। थोड़ा सर सेंटेंस बड़े बड़े दे रहे हो आप, छोटा क्यों नहीं बनाते, छोटा क्यों नहीं बनाते? रुद्रा दुबे ने बोला सर वी हैड टू, क्या लिख रहे भाई, वी हैड टू स्पीक इन द इंग्लिश माई स्कूल। अच्छा अंग्रेजी बोलना पड़ा, स्पीच, वेरी गुड। हाँ, बोलना के लिए यहाँ स्पीच लगाओगे भाई, स्पीच माने बोलना, ठीक है। ओके स्पीक, we had to speak English in our school at that day, in our school, in our school। अभी तो हमें के लिए इन our school। अभी बताते हैं किसका राइट है किसका रॉन्ग है, ठीक है। अभी बना कर रखो। मोनी ने रिस्पॉन्स दिया भाई, we had to speak English in our school that day, at that day। मोनी, वंशिक का जरा दूसरा रिस्पॉन्स देना। रुद्रा ने we had to speak English in our school at this time। at this time नहीं होगा, at this time नहीं होगा रुद्रा। मोनी, they had to come my house with me, they had to come
दे हैड टू कम ऑन माई हाउस होगा, एट ऑन माई हाउस विथ मी एट दैट डे। सच, वी हैड टू स्पीच इन आवर स्कूल एट दैट। देखो आप लोग बड़े कंफ्यूज में हुए होंगे कि सर यहाँ स्पीच लगाऊं या फिर स्पीक लगाऊं। स्पीक माने भी बोलना होता है, स्पीच माने भी बोलना होता है, लेकिन याद रखिएगा जब किसी इंग्लिश की बात होगी ना तो आपको स्पीच लगाना ही पड़ेगा। रुद्रा ने बोला सर दे हैड टू कम ऑन माई हाउस विथ एट दैट डे। दे हैड टू कम ऑन माई हाउस विथ मी हो जाएगा रुद्रा, विथ मी हो जाएगा, मेरे साथ है। कोई बात नहीं सर, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है सर चैटिंग में। दे हैड टू कम ऑन माई हाउस विथ मी एट दैट डे। अभी राइट जवाब आया। वंशिका ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत वेरी गुड। काजल ने बताया सर वी हैड टू स्पीक इंग्लिश इन आवर स्कूल एट दैट डे। चलो मैं बताता हूँ रुद्रा देवे, सॉरी सर कोई बात नहीं। मोनी ने बोला दे हैड टू कम ऑन माई हाउस विद मी एट दैट डे। वेरी गुड मोनी। चलो अब मेरी बात सुनो, अभी रुको रुको रुको, बाकी के लोग नहीं बोलेंगे लगता है। चलो एक बात मेरी बात सुनो, यहाँ बोलना के लिए जरूर मैंने बताया स्पीक लिखना है, बोलना के लिए जरूर स्पीक लिखना है, ठीक है। ओके तामना, ओके। बोलना के लिए स्पीक, लेकिन याद रखना कोई भाषण देना होता है, कोई इंग्लिश बोलने के लिए बातें आती है तो वहां, और कोई बात करने के लिए आप स्पीक लगा सकते हो, बट यहाँ स्पीच। मैंने कहा अब हमें उस दिन अपने स्कूल में अंग्रेजी बोलना पड़ा। अब अंग्रेजी बोलना पड़ा मतलब एक प्रकार लीड लीड कर रहे हो आप। राजेश कुमार क्वालिटी बहुत लो दिख रही है। राजेंद्र कुमार, सॉरी राजेंद्र राजेंद्र कुमार को क्लासेस तुम्हारी न्यू स्टूडेंट हो क्या? जरा अपना नाम बताना, मैं तब आपको बताऊं कि क्वालिटी कब बढ़िया दिखेगी। बरा अपना नाम बताना तो मैं बताता हूँ कि क्वालिटी कैसी है। चलो आजाद ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, चलो आओ देखते हैं भाई पहले। वी हैड, अच्छा जिसने स्पीक लिया है, स्पीक लिखा, उसकी भी गलती नहीं मैं मानूंगा क्योंकि उसको बताया नहीं गया है, ठीक है। तो अपने आप को सही मानो भाई, अपने आप को सही मानो। वी हैड टू स्पीच स्पीच इंग्लिश स्पीच इंग्लिश इन इन यहाँ हमें एक इंग्लिश हो जाएगी अवर, इन अवर स्कूल एट दैट डे। सर बहुत दुख देता है एक चीज, आप कभी कभी सर अपने इंग्लिश कुछ और लिखते हो, कभी कभी कुछ और लिखते हो साहब। इसको थोड़ा सा बढ़िया कर दो, बढ़िया समझ में आएगा फिर। ये मैं सही अभी करने वाला हूं, आपको आज अपने इंग्लिश सिखा भी दूंगा। चलो एक चीज और, वे लोग मेरे साथ, वे लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे पीपल मत करिएगा, कभी दे पीपल नहीं होगा। दे हैड दे हैड टू दे हैड टू कम ऑन माई हाउस। सर एक बात बताओ, आप तो ऐसे लिखते चले जा रहे हो। मैंने कहा सबसे पहले इसको लिख लो, फिर आप इसकी इंग्लिश लिखो, 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 फिर आप इसकी इंग्लिश लिखो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। सर ये क्या है? फिर ये मैनर है। सर ये टाइम है। सर ये प्लेस है। और सर ये एमबी है। सर ये एचबी है। तो प्रॉब्लम भी हमारा फार्मूला भी तो यही रिक्वेस्ट करता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर आपको ऑब्जेक्ट है तो लिखो, प्लेस लिखो, फिर मैनर, तब टाइम करने हैं, है कि नहीं? ओके गरीब आदमी, सॉरी मैं वापसी जा रही हूँ। राजेंद्र कुमार वापस क्यों जाना है? मैं तो ऐसे ही एंजॉय के लिए आया था। अच्छा सॉरी, मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा एंजॉय करना है, कोई बात नहीं राजेंद्र कुमार, कोई बात नहीं, आप एंजॉय के लिए आए हो तो
आपका आना भी वेलकम रहेगा, जाना भी, ठीक है। आप जा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने राजेंद्र कुमार अपना आपने थोड़ा सा क्लासेस नहीं बताया मुझे, कौन सी क्लास में हो, या स्टूडेंट हो या फिर मतलब कोई जॉब वगैरह करते हो, क्योंकि मुझे तो आप दिखाई दे रहे नहीं, आपके चैट से में पता लगाऊंगा, ठीक है। मतलब आप कोई स्टूडेंट हो या स्टूडेंट नहीं हो, जरा ये बताकर तब जाना। अमरेश, they had to come on my house with me at that day. Very good, very good. आओ देखो, on my house with me, सर क्या ही बात कर रहे हो, with me होगा, with me होगा, with me at that day, लास्ट में हो जाएगा टाइम, at that day, at that day मैंने लिख दिया। ये रहा भाई, ये रहा है सब सेंटेंसेस। संगीता, गुड मॉर्निंग सर, बहुत लेट कर दिया है, उठ ही नहीं पा रहे हो भाई, उठ ही नहीं, अलार्म लगाओ भाई, 5 बजे का अलार्म लगाओ तो ही मजा पाओगे। सर आगे बढ़ो, एक चीज और क्लियर करो अपने लोगों को। अब एक नोट बनाना, नोट में लिखना सभी लोग, जो बहुत बड़ी दुख दर्द देता है, क्या है वो चीज मैं बता दूं आपको। अपने की अंग्रेजी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, अपने की अंग्रेजी, अंग्रेजी जब जब अपने की अंग्रेजी आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट डाउट में पड़ जाते हैं, सर यहाँ क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, अपने की अंग्रेजी कब क्या होगा भाई। चलो मैंने हेडिंग्स लगा दिया है आपके लिए, मैंने हेडिंग्स लगा दिया साहब। अपने की अंग्रेजी, आप भी अपने की अंग्रेजी में देखो, मैं एक लाइन यहाँ लिख रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, अनुसार बदलता है, ये बदलता रहता है, बदलता है। सर सब्जेक्ट के अनुसार, सर हमको तो सब्जेक्ट ही नहीं आता। सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य का पहला शब्द या फिर यू वी। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, चलो। सर सब्जेक्ट लिखो ना, सब्जेक्ट पहले लिखे तो, मुझे सब्जेक्ट ही नहीं आता अपने को, अपने को सर सब्जेक्ट ही नहीं आता। सब्जेक्ट में क्या लिखना, मेरी बात बहुत ध्यान सुना, जैसे पहला आई, यू, वी, दे, शी, और एक सेकंड से थोड़ा सा मैं ऊपर कर दो ना। किसी व्यक्ति का नाम, दुनिया में कोई व्यक्ति का नाम, मैं यहाँ लिख दिया दुनिया के किसी व्यक्ति का नाम, दुनिया में किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, दुनिया में किसी व्यक्ति का नाम। साहब मैं यहाँ देखो, यहाँ क्या करने वाला, टेबल बना रहा हूँ भाई साहब, मैं टेबल बना, अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी। देखो सब्जेक्ट जब क्या होगा तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आपको हर एक बात समझ में आएगी, जो मैं चेंज कर रहा हूँ या बाकी को जो स्टूडेंट बता रहे हैं वो इतनी आसानी से कैसे बता रहे हैं, उनको पहले से ही पता कैसे है, वो जानते हैं, वो जानते। जो नहीं जानता प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप प्लीज नोट डाउन करिएगा, मैंने बता दे रहा, ध्यान देना मेरी बात, मेरी बात ध्यान देना। जब सब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट आई को सर हिंदी में क्या कहते हैं, मैं कहते हैं साहब, मैं कहते हैं। जब सब्जेक्ट आई हो तो अपने के अंग्रेजी सर माई हो जाएगा, याद रखना, आई से माई याद आता है, आई से माई, आई माई। जब सब्जेक्ट आई तो अपने के अंग्रेजी माई होगा, जब सब्जेक्ट आई तो अपने के अंग्रेजी माई होगा सर। और जब सब्जेक्ट यू, यू का मतलब क्या होता है सर, तुम भी होता है, आप भी होता है, याद रखिए आप लगाने से इज्जत बढ़ जाती है, तो यू रहेगा तो अपने के अंग्रेजी योर हो जाएगा, याद रखना, अब मत भूलना भैया, यू होगा तो योर हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर सर वी है, वी को क्या कहेंगे सर,
वी को हम कहते हैं सर, हम। तो वी रहेगा तो अवर हो जाएगा, वी रहेगा तो अवर हो जाएगा। सर दे का मतलब वे होता है, दे रहेगा तो दियर हो जाएगा, दियर। अगर ही है, ही का मतलब वह अगर ये देखो एक पुरुष में आता है एक स्त्री में आता है, ये मैं मेल के लिए लिख रहा हूं, मेल, मेल यानी पुरुष, तो ही रहेगा तो हिज कर देना भाई साहब। और शी के लिए, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये लड़की के लिए होता है, फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए यूज होता है, तो हर कर देंगे। ओके सर। एक चीज, दुनिया में किसी व्यक्ति का नाम हो, अगर लड़का का नाम है सोहन, तो आप अपने की अंग्रेजी हिज करेंगे साहब, अगर लड़की का नाम है तो हर कर देंगे। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साहब, नो टेंशन। आई होप आपको अपने की अंग्रेजी अब डाउट नहीं होगा सर, अपने की अंग्रेजी बार बार प्रॉब्लम करता है, अभी देखना अपने की अंग्रेजी आप देख देख कर बोलोगे। आप इसको नोट डाउन करके सामने लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा। वाह, अनामिका ने बोला सर ये तो पहले से ही आता है, वाह मैंने लिख भी लिया, मैंने इसको लिख भी लिया सर। आगे चल बढ़ते हैं। यही सारे सब्जेक्ट हैं, देख लो जब मैं सब्जेक्ट का नाम लूं तो यही साले सबसे पहले आने का स्थान ग्रहण करते हैं साहब। रुद्रा, ओके सर, सभी लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। अब मुझे देखो भाई, थोड़ा सा मुझे देखो, अब निगेटिव लगे हाथ यही बता दो अपने के इंग्लिश इंग्लिश लिखा हूं, चलो निगेटिव डाल लो भाई, निगेटिव 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 सर, निगेटिव निगेटिव साहब, निगेटिव 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 से क्या करने हैं। निगेटिव के लिए भाई जिसमें नहीं जैसा शब्द आया रहे, जैसे एक फार्मूला के अकॉर्डिंग सर समझ लेते हैं ना सर, फार्मूला के अकॉर्डिंग सर समझाओ ना, अपने को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड कर दो साहब, फिर आप सर नॉट करो पहले यहाँ पर, और फिर उसके बाद टू करना सर, फिर आप मेन वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम कर दो सर, फिर अदर कर दो। सर इतना छोटा फार्मूला, सर इतना छोटा फार्मूला आपने लिख दिया भाई, समय के अनुसार सब कुछ ढल जाते हैं। सब्जेक्ट, हेड, नॉट, टू, मेन वर्ब, फर्स्ट फ्रॉम, ऑब्जेक्ट। अब देखो ये, जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू से यहां समझाता हूं। महेश, महेश को, महेश को एक पत्र नहीं लिखना था, महेश को एक पत्र, एक पत्र नहीं लिखना था, नहीं लिखना था। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, नहीं लिखना था। लास्ट में सर कंडीशन कंप्लीट हो रही, मेन वर्ब का आखिरी अक्षर ना है, फिर था थी आ रहा है सर, ये जैसे ही आया ना वैसे ही दिमाग में हैड टू का इस्तेमाल होगा। लेकिन सुनो सुनो सुनो, आपको क्या करना है, पहले सिंपली इसकी इंग्लिश लिख लो, महेश, MEHES, ये तो बनाना आता है ना महेश। महेश के बाद क्या करना साहब, हैड लगाने हैं। हैड के बाद फार्मूला कह रहा नॉट लगाओ भाई, नॉट लगाओ, नॉट लगाओ, नॉट लगा, फिर कह रहा टू, नॉट के बाद जस्ट टू जोड़ दो, फिर कह रहा लिखना की इंग्लिश राइट होता है साहब, राइट होता है, डोंट वरी मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा, राइट। फिर उसके बाद अ लेटर, अ लेटर, ये रहा, महेश हैड टू नॉट टू राइट अ लेटर, महेश को एक पत्र नहीं लिखना था साहब, एक पत्र नहीं लिखना था। चलो आ जाओ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैथ हैड नॉट, मैथ हैड नॉट टू राइट, राइट्स अ लेटर के राइट अ लेटर होगा, एक पत्र है। ओके वेरी गुड, जितने लोग प्लीज जो हमारे चैनल पर है, मैं एक बार सभी स्टूडेंट से, मोर देन स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगा, अगर आपको इंग्लिश लगानी है हर दिन क्लास, एक भी दिन लाइव, हर दिन लाइव क्लास लूंगा, रिकॉर्डेड तो दूंगा ही,
लाइव लूंगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये सारी नोट हमको हमारे व्हाट्सएप पर मिलती रहे हर दिन का डे वाइज, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ रहे हो सीरियस हो तो इस नंबर का व्हाट्सएप बना लो। आप इस नंबर का व्हाट्सएप बनाओ, आपको आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट अभी तक प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ डे वाइज करके। ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आई होप सबका हो गया होगा। मुझे लगता है आगे चलना चाहिए, मुझे लगता है आगे चलना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड में साहब चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है सर? फर्स्ट इंट्रोगेटिव बताना सर जरा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव हेडिंग लगाना भाई, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का क्या ही मजा है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जरा बताओ सर, फर्स्ट इंट्रोगेटिव के बारे में। चलो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ध्यान दो, जब फर्स्ट लिखा रहे तो याद रखना, जब सबसे पहले क्या जैसा शब्द आ जाए, क्या जैसा शब्द सबसे पहले आएगा। जैसे देखो, जैसे एक एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल क्या 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 हमें आज, क्या हमें कल स्कूल में जाना था, जाना पड़ा। क्या हमें कल स्कूल में जाना पड़ा। क्या हमें कल स्कूल में जाना पड़ा। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। सर क्या जैसा शब्द तो आया है सर, इसके लिए हमें एक बात नहीं समझ पा रहा हूं सर, फार्मूला क्या ही लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाऊंगा सर? फार्मूला के लिए डोंट वरी, सबसे पहले आप हेड कर लो, फिर सर सब्जेक्ट कर लो, फिर आप टू कर लेना, फिर सर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर लो, फिर ऑब्जेक्ट कर लो, फिर प्लेस कर लो, फिर मैनर कर लो, फिर सर टाइम कर लो, फिर सर अदर कर लो। है ना, सब में तो वही है सर। ये रहा, ये रहा। अब तो फार्मूला आप खुद से बनाने लग गए होंगे साहब। सबसे पहले हेड कर दूं क्या सर? सबसे पहले हेड आप करो, क्योंकि आपने कहा सर हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या हमें है सर? हमें एक इंग्लिश सर वी हो जाता है, हैड वी। फिर क्या होगा सर? टू लिख दो, फिर टू लिख दो सर। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो। फिर इन द स्कूल, इन द स्कूल होगा सर। और फिर उसके बाद यस्टरडे आप लगाना, यस्टरडे, यस्टरडे फिर क्वेश्चन मार्क्स। ये रहा, had we to go in the school yesterday। आई होप आपको समझ में। दिव्यांशु अभी जागे हो? भैया जाग जाओ, जाग जाओ, क्योंकि आपकी सपनों की उड़ान आगे अभी बहुत मंजिल बाकी है। सुबह के साथ मेरे साथ लगाओ, नींद, नींद को हराम कर दो और सुबह में जागो। ठीक है, ये लिखो भैया फर्स्ट इंट्रोगेटिव। लगे हाँ सेकंड इंट्रोगेटिव भी बता दो, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लेट वेट नहीं करना अपने को। चलो आप लोग लिखते रहो, मैं सेकंड इंट्रोगेटिव लिख देता हूँ। ठीक है, आज ही निपटा देते हैं इसको तो बेटर रहेगा। सेकंड इंट्रोगेटिव, अगली हेडिंग लगा लेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव सर। सेकंड इंट्रोगेटिव, एक एक चीज डेली बताता हूँ भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है साहब कि आपको कुछ अलग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड इंट्रोगेटिव मतलब साहब, सेकंड इंट्रोगेटिव आप सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसमें क्या आ जाए भाई साहब, जिसमें व्हाट आ जाए, वाई आ जाए, वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, हु आ जाए, हाउ हो जाए। सर इसकी हिंदी क्या होती है? व्हाट का मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। वाई का मतलब सर क्यों होता है। सर वेयर का मतलब कहाँ होता है। व्हेन का मतलब सर कब होता है। सर हु का मतलब कौन, वाओ सर कौन। हाउ का मतलब सर कैसे। ये सारे अगर एक भी सेंटेंसेस बीच में आ जाएंगे ना सर,
तो वो सेकंड इंट्रोगेटिव कहलाएगा सर। एक भी अगर आ जाएंगे तो सेकंड इंट्रोगेटिव कहलाएगा। वीके सर तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिव्यांशु, मैंने तुम्हारा मैसेजेस पढ़ लिया था, ठीक है। आजकल मैक्सिमम लोगों की तबीयत खराब हो रही है। एक देसी जुगाड़ बताऊं तो गर्म पानी का यूज करें आप प्लीज। आज आप लोग गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी जितना हो सकता है उतना गर्म पानी पिए, क्योंकि उसमें ढेरों सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डिफेक्ट पहुंचा रहा है। और दूसरा देसी जुगाड़ बताओ तो अपने आप को खाली मत करो, दिन भर काम करते रहो, रेस्ट के लिए मौका मत दो ताकि वो बुखार भी छोड़कर भाग जाए, है ना। काम करते रहो। देसी परवा, देसी पावा उससे यूज। क्या ही लिख रहे भाई, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ फटाफट, हम लोग तो करते हैं भाई। सेकंड इंट्रोगेटिव का सर फार्मूला बताओ सर। चलो सीरीज से चल रहा हूं ना भाई। सेकंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला है सर, क्या करेंगे सबसे पहले इन सबको ना, इन सबको एक सांस में जानते हो क्या बोलता हूं, क्यू डब्ल्यू। ये मेरे प्यारे से क्यू डब्ल्यू है, ये सब प्यारे से मेरे क्यू डब्ल्यू है, ध्यान से मेरी बात समझो। ये सब क्यू डब्ल्यू का काम करते हैं साहब। जैसे देखो, सबसे पहले सर आप क्यू डब्ल्यू लिखना, फिर क्या करेंगे, बाकी देखो इस देख को छापना है, देखकर छापना है। क्या ही बात करो, इस पेस्ट कर दूं क्या कॉपी, नहीं मैं लिख दे रहा हूं आपको। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। और साहब शायद वहां जगह नहीं है, मैं अदर ही लिख दे रहा हूं, मैं अदर ही लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं थी ना। आप समझदार हो भाई साहब, आप तो बना ही लोगे, कितने दिनों से यही तो बनवा रहा हूं। रटना वटना कुछ है नहीं, स्वयं से बना सकते हो। रटना वट कुछ नहीं है साहब, इसमें रटने वटने वाली कुछ ऐसी नहीं है। हर दिन की क्लास लगाओगे पक्का समझ में आ गया। चलो चलो एक करते एग्जाम्पल। आप लोगों ने अंग्रेजी मुझे मुझे उस दिन मुझे उस दिन मुझे उस दिन अपने बाजार में क्यों जाना पड़ा। ये रहा भाई, मुझे उस दिन अपने अपने यानी सिरसा वाले में अपने बाजार में क्यों क्यों जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा भाई, क्यों जाना पड़ा, कोई अर्जेंट काम रहा होगा, है ना। यस सर, देखो भाई, आ जाओ देखते हैं। मुझे उस दिन अपने बाजार में क्यों जाना पड़ा, आइए देखते हैं। ये सर सब्जेक्ट है, बरोबर बात। ये सर टाइम है। सर अपने बाजार में शब्द प्लेस को याद दिला रहा है। सर क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया सर। ये जाना यम्बी है सर। ये पड़ा पड़ी सर एच बी है, हैड टू की यादाश्त दिलाता है। ये पड़ा शब्द ना हमको हैड टू का याद दिलाएगा सर, हैड टू बताएगा। आओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ देख लेते हैं। सर इंग्लिश क्या होगी वो बताओ, क्वेश्चन वर्ड। हमारा फार्मूला हमसे रिक्वेस्ट वीक मांग रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले भाई क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आप लिखो। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले सर क्यू है। क्यू की इंग्लिश क्या होती है, वाई होता है, वाई। तो हम क्या करेंगे साहब, हम क्या करने वाले हैं, हम तो सर वाई लिख देंगे, वाई। फिर कह रहा, देखो देखो सुनो सुनो, फिर कह रहा हेड लगाओ, फार्मूला हमसे बोल रहा हेड लगा बेटा, हेड लगा दिया। फिर फार्मूला क्या कह रहा, सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है, मुझे है। मुझे की इंग्लिश तो सर आई होगा सर, तो आप आई को सर जी बनाते हो। एक सेकंड भाई, मैं आई को जी बनाता हूँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं। चलो मैं आई बना दिया, ओके। वाई हैड आई सर। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद क्या होगा सर, टू लगाओ ना भाई, टू लगाओ, ये रहा टू। फिर कह रहा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जाना की इंग्लिश गो होता है सर। फिर क्या करेंगे सर, फिर अपने बाजार, अब मजा आएगा भाई। मेक इंग्लिश सर इन तो होगा, लेकिन अपने की अंग्रेजी क्या होगा जिससे पूछूंगा। रुद्रा दुबे ने हमसे पहले ही जवाब दे दिया, वाई हैड आई गो इन द माई मार्केट एट दैट डे। वाह रुद्रा, वेरी गुड, वेरी गुड रुद्रा।
यहाँ देखते हैं अपने के अंग्रेजी भाई। राधे राधे सर, राधे राधे। अमन पाल, राधे राधे भैया, राधे राधे। वाई हैड आई टू गो इन, माई हो जाएगा। क्यों माई होगा सर? क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है, सब्जेक्ट आई तो अपने के अंग्रेजी सर यहाँ माई हो जाएगा सर। माई सर, माई इन द मार्केट होगा कि माई मार्केट होगा सर? इन माई मार्केट। क्यों द नहीं लगेगा? क्योंकि अपने के इंग्लिश अपना स्थान ग्रहण कर लिया ना भाई। उस दिन की इंग्लिश क्या होगी सर? एट दैट डे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। देखो भाई, गरीब आदमी, मौनी, साक्षी, दिव्यांशु, सबने बोला सर माई होगा। वंशिका ने बोला माई होगा सर। अपने के अंग्रेजी माई होगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। इतना नोट डाउन करो साहब, इतना नोट डाउन करो भाई। नोट डाउन करना तो वही का मैसेजेस देना। ओके, वंशिका, रुद्रा, सबने बोला सर वाई 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 सर। बहुत आगे बढ़ चलो सर। मोनी ने बोला वाई सर, लिख चुका। दिव्यांशु, दिव्यांशु तुम स्क्रीन शॉट मार कर बैठ गए भाई। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी तो तबीयत खराब है, हाथ तो लिखने लायक होगा नहीं, है ना। अनामिका ने बोला वाई सर। अपन तो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं साहब, बस करते चलेंगे, कोई दुख तकलीफ नहीं है। आई होप हमने आपको तो लगभग लगभग सभी चीज बता दिया। ये हमारा खत्म होने के कगार, बस 2 मिनट और वेट करिएगा। 2 मिनट और वेट करिएगा, थोड़ा मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। एक बार प्रैक्टिस हो जाए कुछ होमवर्क। अब एक काम करिए, आज होमवर्क लिख कर तो नहीं लाया हूँ, सॉरी, आज होमवर्क लिख कर नहीं लाया हूँ, खुद से मैं दे रहा हूँ। मैं तीनों पहचान पर खुद से दे रहा हूँ, आप लिखिए और मेरे व्हाट्सएप पर आप जवाब दीजिएगा। Why had I to go in our market at that day? नहीं काजल, आवर मार्केट नहीं होगा। एक सेकंड, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आवर मार्केट नहीं होगा भाई। मुझे है ना, मुझे इंग्लिश आई होता है काजल, मुझे इंग्लिश आई होता है। और जब सब्जेक्ट आई हो तो अपने इंग्लिश माई होता है, अभी तो यही बताया मैंने। सब्जेक्ट जब वी होगा ना, तब अपने इंग्लिश आवर होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सारे लोग सुने, पहले सुन ले 2 मिनट के लिए। हमने आज हैड टू भी समाप्त कर लिया। चाहे पॉजिटिव की बात हो साहब, चाहे निगेटिव हो, चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो, चाहे सेकंड इंट्रोगेटिव हो, सब हमने विदन कंसेप्ट के साथ क्लियर किया, वो भी हैंड रिटन खुद के साथ नोट बनाया है। अब थोड़ी सी HW ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम प्रैक्टिस इक्का दुक्का कर लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे क्योंकि स्कूल भी जाना है कि नहीं। चलो, HW मेरे साथ नोट डाउन करिएगा साहब, मेरे साथ नोट डाउन करिएगा आप लोग। चलो लिखते रहो भाई, HW रेगुलर। ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कि भाई कोई ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन जैसा ही फील दिलाऊंगा बिल्कुल, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। HW तीनों पर दे रहा हूँ, किस पर? HW सर किस पर देने वाले हो? सिर्फ ओनली हैड टू पर दूंगा भाई, हैड टू पर दे रहा हूँ, लिखेगा। पहला, मुझे मुझे यह काम, मुझे यह काम अपने, मुझे यह काम अपने घर पर करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ता था, सॉरी, करना पड़ता था। दूसरा, रमेश को दिल्ली में क्यों जाना पड़ा?
दिल्ली क्यों जाना पड़ा? ये दोनों ऑटो रोटेट कर दो, देखता हूँ होता है क्या। ऑटो रोटेट में हो जाता है क्या, देखते हैं। हो जाए तो बेटर है। मुझे यह काम अपने घर पर करना पड़ता था। हो तो गया यार, हो तो गया। वेरी नाइस, काम कर रहा है यार, वेरी गुड। चलो ये भी तब ऑटो रोटेट कर देता हूँ यार, हो जाएगा शायद। शायद हो जाएगा। हाँ सर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, ओके, फॉर्मेट रूप में कर दिया। चलो थोड़ी सी मैं इधर इसको अब थोड़ा सा हटाओ उधर। ओके चलो, अगला सेंटेंसेस। अगला, मुझे मुझे तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं बोलना है, बोलना था। मुझे आप के साथ, मुझे आपके साथ अंग्रेजी नहीं बोलना, अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं बोलना, बोलना था। मुझे आपके साथ अंग्रेजी नहीं बोलना था, नहीं बोलना था, सॉरी। क्यों नहीं बोलना था भाई? अब रियल लाइफ में इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना भाई। चलो ऑटो रोटेट मोड में करो सर, ताकि इसका प्रिंट आउट जब निकले तो बहुत ही लाजवाब निकले। चलो मैंने लिख दिया भाई। चलो ये रहा। चलो चलो, 5 सेंटेंस दे रहा हूँ ना, 5 ठे दूंगा। मोहन को दिल्ली में लेना, मुझे मुझे राम को मुझे राम को उस दिन स्कूल में पीटना पड़ा, पीटना पड़ा। चलो बी फॉर्मेट में होगी। ठीक है, 4 हो गए, 2 और देने ना, 1 और देना है। आप अंग्रेजी बोल क्या आप अंग्रेजी क्या आपको अंग्रेजी बोल मुझे चलो एक मैंने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे मुझे आप लोगों को आप लोगों को मुझे आप लोगों को अंग्रेजी सिखाना पड़ा, अंग्रेजी सिखाना सिखाना पड़ा। सर जी ये भी कैसे सेंटेंसेस हैं? ये रहा ऑटो रोटेट, मुझे आप लोगों को अंग्रेजी सिखाना पड़ा। अच्छा कई ठीक है, अच्छा कई बार कंप्यूटर से लिखा होता तो आप लोग कंफ्यूजन ना हुआ करें, ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। अगर आप खुद से भी बना सकते हो तो बनाने का प्रयास करिएगा। चलो लिख लो भाई। 5 मैंने HW के रूप में दिया है। आज मैंने ऑलरेडी मैंने लिख कर तो नहीं लाया ना, पहले से लिख कर लाया होता तो दिखाता चला जाता, टाइम वेस्ट नहीं होता। यस सर, 5 लिख लिया ना। मुझे यह काम अपने घर पर करना पड़ता था। रमेश को दिल्ली में क्यों जाना पड़ा? मुझे आपके साथ अंग्रेजी नहीं बोलना था। मुझे राम को उस दिन स्कूल में पीटना पड़ा। मुझे आप लोगों को अंग्रेजी सिखाना पड़ा। एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान समझना सर, 4 क्या लिखा है?
संगीता 4 क्या लिखा है? 4 वाला मुझे राम को उस दिन स्कूल, सॉरी सॉरी, मुझे राम को उस दिन स्कूल में पीटना पड़ा ना, सॉरी स्कूल में पीटना पड़ा। 4 वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे राम को उस दिन स्कूल में पीटना पड़ा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें तो समझ में आई होगी। एक बार समझ में आएगा तो कोई बता देना भाई कि कैसी क्लास लगी। एक बार क्लास का कमेंट में मैं चाहता हूं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ताकि कल और एनर्जी के साथ और अच्छे लेवल से पढ़ा सको। कल से वोकैबुलरी भी लाऊंगा और साथ के साथ आपके होमवर्क भी ढेर सारा लाऊंगा, क्योंकि आप घर पर फालतू के काम करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, जा रहे हैं सर? बस बस हम भी जा ही रहे हैं भाई साहब। एक बार कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी, बस आपका रिस्पांस चाहता हूं। एक बार मैं आपका चैट पढूं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी, वेरी नाइस सुपर सर। अनामिका ने बोला सर सुपर सर, समझ में आया, वेरी गुड। एक बार प्लीज जो लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दिया, आखिरी बार एक बार लाइक कर दिया। हाँ, मेरा एक छूट गया, विल या शैल हैव टू, प्लीज आज टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इस वजह से आज की क्लास इसी पे एंड करेंगे, कल ले लेंगे, कल डे नंबर 12 में इसको ले लेंगे। अभी तक जो लाइक नहीं किया प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए यार, फिर उसके बाद शानदार आज की क्लास का एंड करता हूँ। ठीक है, और प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी क्लास में इस जनसंख्या को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक काम और मेरे लिए कर दीजिए, आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्टिंग है, जो स्पोकन करना चाहते हैं, जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, सुबह का टाइम बता दो उनको, इतने बड़े एक्टिव हो जाएं, रेगुलर लाइव क्लास लेंगे, प्लीज आपसे ही उम्मीद है ना? कर दिए हैं, हाँ। ओके ओके, संगीता ने बोला कर दिए हैं सर, ओके सर, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बस आज की क्लास, थैंक यू आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, थैंक्स।